Hi dear students, how are you all? I hope all of you are safe and fit at your home and doing very well. And I am very happy with your Zoom sessions. I hope you are also enjoying the Zoom sessions. Those who have not gone through the Zoom session, please be regular in your classes, beta ji. And today we are going to discuss your worksheet from your booklet. So let us start our today's video. So my dear students, let us start with worksheet number 1. As we have already discussed, which of the following field has the longest boundary. सबसे बड़ी बाउंड्री हमें बतानी है. हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है बच्चा? तो हमें सबसे पहले इनके पेरीमीटर का पता होना चाहिए. व्हेन वी नो द पेरीमीटर तो हमें पता लग जाएगा कि किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा है. अब देखिए बेटा 5 6 5 6, तो दैट मीन्स दिस इज रेक्टेंगल. तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 × L + B. और यू कैन ऑल्सो यूज द जनरल फॉर्मूला. जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है पेरीमीटर का, आप सबको पता है. जनरल फॉर्मूला हमने जूम मीटिंग में भी डिस्कस किया है. दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि सभी साइड्स का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए. यू विल गेट द जनरल फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें देन 2 × L is 6 + 5, 2 × 11, that is 22 centimeter. So the perimeter of the first figure is 22 centimeter. Now we will calculate the perimeter for second figure. 6 + 4 10 15 and +7, that is 22 centimeter. Now when you find the perimeter for the third figure, what you will get? Sum up all the things. 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16 and 16 + 5, that is 21 centimeter. ठीक है बच्चा. Now coming to the fourth figure, when you sum up all the things, sides, we will get 23 centimeter. So the perimeter of A is 22 centimeter. Perimeter of field B is again 22 centimeter. Centimeter. Perimeter of field C is 21 centimeter. And perimeter of field D is 23 centimeter. Now if the cost of fencing, मैंने आपको बताया था fencing क्या होता है बेटा, चार दीवारी करना या तारबंदी करना. तो अगर एक दीवार को या वायर को 25 पर मीटर के अकॉर्डिंग फेंसिंग की जाती है. किसके अकॉर्डिंग की जाती है? पर मीटर के अकॉर्डिंग. ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये सारे आपके मीटर में हैं. आई एम सॉरी, मैंने सेंटीमीटर रीड कर लिया इन सबको. दीज आर मीटर, सॉरी. मीटर आर द यूनिट, सो मीटर मीटर एंड मीटर. ठीक है बच्चा. अब आपको 25 पर मीटर, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मीटर टुकड़ा फेंस किया मैंने, तो इसकी कॉस्ट हुई 25. कितनी हुई? 25. लेकिन अगर मैं इस तार को बढ़ाती जाऊँ और मैं 22 सेंटीमीटर को फेंस कर दूँ तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? देखिए बच्चा, ध्यान से देखिएगा. एक टुकड़े को फेंस किया 25, तो अगर मैं 2 टुकड़े लगा दूँ तो कितने हो जाएंगे? इसके भी 25 और इसके भी 25. ऐसे ही अगर मैं सारी बाउंड्री को कवर करूंगी, सभी टुकड़ों को ज्वाइन कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा? पूरी पेरीमीटर की फेंसिंग आएगी. तो पूरी पेरीमीटर की फेंसिंग जाननी है तो बार बार मुझे 25 को ऐड करना पड़ेगा. अगर मेरी 22 बाउंड्री तो 22 टुकड़ों को ऐड करना पड़ेगा. मेरी 25 है तो 25 टुकड़ों को ऐड करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया? शॉर्टकट लिया. रिपीटेड एडिशन को किस में बदल दिया? मल्टीप्लीकेशन में. तो जैसे देखिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए का पेरीमीटर मुझे पता है 22 है. और कितनी, यानी कि कितने टुकड़े चाहिए मुझे? 22 टुकड़े चाहिए. ए की कॉस्ट 25 है, तो 22 की कितनी हो जाएगी बच्चा? 550 रुपीज़ हो जाएगी. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई वी विल गेट दिस वन. ऐसे ही बी की कितनी हो जाएगी? 22 × 25, दैट इज 550 रुपीज़ अगेन. अब देखिए, सी का पेरीमीटर है 21. सी का पेरीमीटर 21, यानी कि 21 टुकड़े चाहिए. एक टुकड़े की कीमत फिर से 25 है, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई वी विल गेट 525 रुपीज़. अब सी का पेरीमीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे. 23 × 25 वी विल गेट ₹575. So this is first worksheet. Now coming to the second one. Now beta ji, in the second worksheet you have to find the perimeter of the square whose side is given to you. आपको सबको पता है कि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है. तो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था. व्हाट वी हैव ड्राइव? 4 × S.
perimeter of square will be given as 4 multiply s, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है और जनरल फॉर्मूला s प्लस s प्लस s, तो हम यही अप्लाई करेंगे. 4 multiply with 5 that is 20 centimeter. So the perimeter of first shape is 20 centimeter. Now 4 multiply with 7 that is 28 centimeter. Now 4 multiply with 10 40 centimeter. This is so easy. Now coming to the perimeter of rectangle. Rectangle है that means length है breadth है L L B B. तो आप कैसे कर सकते हैं, एक तो आपके पास जनरल फॉर्मूला बच्चा क्या है L प्लस बी प्लस L प्लस बी, और यू कैन यूज द फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी. 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 is 12. So when we multiply we get 24 centimeter. Similarly अब हम इसमें फिर से यही फॉर्मूला यूज करें. 12 प्लस 8, 2 मल्टीप्लाई 20 that is 40 centimeters. Okay, 15 plus 10, 2 multiply 25 which is equals to 50 centimeter. So this is all about your second worksheet. So my dear students, let us start with worksheet number 1. As we have already discussed, which of the following field has the longest boundary. सबसे बड़ी बाउंड्री हमें बतानी है. हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है बच्चा, तो हमें सबसे पहले इनके पेरीमीटर का पता होना चाहिए. व्हेन वी नो द पेरीमीटर तो हमें पता लग जाएगा कि किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा है. अब देखिए बेटा 5 6 5 6, तो दैट मीन्स दिस इज अ रेक्टेंगल. तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, और यू कैन ऑल्सो यूज द जनरल फॉर्मूला. जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है पेरीमीटर का, आप सबको पता है. जनरल फॉर्मूला हमने जूम मीटिंग में भी डिस्कस किया है, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि सभी साइड्स का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए. यू विल गेट द जनरल फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें देन 2 मल्टीप्लाई L इज 6 प्लस 5, 2 multiply 11 that is 22 centimeter. So the perimeter of the first figure is 22 centimeter. Now we will calculate the perimeter for second figure. 6 plus 4 10 15 and plus 7 that is 22 centimeter. Now when you find the perimeter for the third figure, what you will get? Sum up all the things. 6 plus 3 9, 9 plus 2 11, 11 plus 3 14, 14 plus 2 16 and 16 plus 5 that is 21 centimeter. ठीक है बच्चा. Now coming to the fourth figure, when you sum up all the things, sides we will get 23 centimeter. So the perimeter of A is 22 centimeter, perimeter of field B is again 22 centimeter, centimeter. Perimeter of field C is 21 centimeter and perimeter of field D is 23 centimeter. Now if the cost of fencing, मैंने आपको बताया था fencing क्या होता है बेटा, चार दीवारी करना या तारबंदी करना. तो अगर एक दीवार को या वायर को 25 पर मीटर के अकॉर्डिंग फेंसिंग की जाती है. किसके अकॉर्डिंग की जाती है, पर मीटर के अकॉर्डिंग. ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये सारे आपके मीटर में हैं. आई एम सॉरी, मैंने सेंटीमीटर रीड कर लिया इन सबको. दीज आर मीटर, सॉरी, मीटर आर द यूनिट. सो मीटर मीटर एंड मीटर. ठीक है बच्चा. अब आपको 25 पर मीटर, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मीटर टुकड़ा फेंस किया मैंने, तो इसकी कॉस्ट हुई 25. कितनी हुई, 25. लेकिन अगर मैं इस तार को बढ़ाती जाऊँ और मैं 22 सेंटीमीटर को फेंस कर दूँ तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी. देखिए बच्चा, ध्यान से देखिएगा. एक टुकड़े को फेंस किया 25, तो अगर मैं 2 टुकड़े लगा दूँ तो कितने हो जाएंगे, इसके भी 25 और इसके भी 25. ऐसे ही अगर मैं सारी बाउंड्री को कवर करूंगी, सभी टुकड़ों को ज्वाइन कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, पूरी पेरीमीटर की फेंसिंग आएगी. तो पूरी पेरीमीटर की फेंसिंग जाननी है तो बार बार मुझे 25 को ऐड करना पड़ेगा. अगर मेरी 22 बाउंड्री तो 22 टुकड़ों को ऐड करना पड़ेगा. मेरी 25 है तो 25 टुकड़ों को ऐड करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, शॉर्टकट लिया, रिपीटेड एडिशन को किस में बदल दिया, मल्टीप्लीकेशन में. तो जैसे देखिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए का पेरीमीटर मुझे पता है 22 है, और कितनी यानी कि कितने टुकड़े चाहिए मुझे, 22 टुकड़े चाहिए. ए की कॉस्ट 25 है
तो 22 की कितनी हो जाएगी बच्चा? 550 रुपीज़ हो जाएगी. When we will multiply, we will get this one. ऐसे ही B की कितनी हो जाएगी? 22 multiply 25. That is 550 रुपीज़ अगेन. अब देखिए C का पेरीमीटर है 21. C का पेरीमीटर 21 यानी कि 21 टुकड़े चाहिए. एक टुकड़े की कीमत फिर से 25 है. तो when we multiply, we will get 525 रुपीज़. अब C का पेरीमीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे. 23 मल्टीप्लाई विथ 25 we will get rupees 575. So this is first worksheet. Now coming to the second one. Now beta ji, in the second worksheet you have to find the perimeter of the square whose side is given to you. आपको सबको पता है कि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है. तो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था. व्हाट वी हैव ड्राइव? 4 मल्टीप्लाई एस. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी गिवन एज 4 मल्टीप्लाई एस, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है और जनरल फॉर्मूला एस प्लस एस प्लस एस. तो हम यही अप्लाई करेंगे. 4 मल्टीप्लाई विथ 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर. सो द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट शेप इज 20 सेंटीमीटर. नाउ 4 मल्टीप्लाई विथ 7 दैट इज 28 सेंटीमीटर. नाउ 4 मल्टीप्लाई विथ 10 40 सेंटीमीटर. दिस इज सो इजी. नाउ कमिंग टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है दैट मीन्स लेंथ है, ब्रेड्थ है, एल एल बी बी. तो आप कैसे कर सकते हैं? एक तो आपके पास जनरल फॉर्मूला बच्चा क्या है? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी. और यू कैन यूज द फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5. 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 is 12. So when we multiply we get 24 सेंटीमीटर. सिमिलरली अब हम इसमें फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करें. 12 प्लस 8 2 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर. ओके. 15 प्लस 10 2 मल्टीप्लाई 25 which is equals to 50 centimeter. So this is all about your second worksheet. Coming to the worksheet number 3. अब देखिए बेटिया, आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, इनका पेरीमीटर फाइंड करना है. जैसे कि फर्स्ट शेप में आपको ये 4 सेंटीमीटर है तो ये इसकी आधी है. ये इसकी आधी है. यू कैन यूज द स्केल टू मेजर इट. यू विल गेट 2 सेंटीमीटर. सो द फॉर्मूला विल बी अप्लाइड टू इट. 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 दैट इज 6. तो 2 6 12 सेंटीमीटर. नाउ कमिंग टू दिस, आपको 5 सेंटीमीटर एक साइड दिखाई दे रही है तो सारी साइड्स इसकी सेम ही है. तो अब हम कितनी साइड्स हैं इसकी? 6 साइड्स हैं. 1 2 3 4 5 6. तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई करें. ये स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सभी साइड सेम होती है. 4 मल्टीप्लाई विद 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, एक ही मेजरमेंट की, आप मेजर भी कर सकते हैं. 6 मीटर. तो अब हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 1 2 एंड 3. नाउ कमिंग टू द लास्ट शेप 5 मीटर. तो अब ये जो 5 मीटर है अगर आप देखेंगे तो ये इसका हाफ है. कैसे हाफ है? देखिए, आप मेजर कीजिए बेटा. ये 5 मीटर है तो ये 2.5 मीटर आएगी. कितनी आएगी? 2.5. तो अब ये रेक्टेंगुलर शेप बन गया क्योंकि 5, देखिए ये 5 बन रही है. अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, जैसा कि यहाँ दिखा रखा आपको 5 है. तो ये क्या है? 5. अब देखिए 5 अगर इतनी बड़ी है तो ये तो 5 नहीं हो सकती ना. तो ये कितनी होगी? हाफ इसकी, दैट इज 2.5. तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल का. 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2.5. अब डेसिमल है तो इसको कैसे प्लस करेंगे? 5 2.5. यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए. इफ देयर इज नथिंग यू विल कीप द 0. तो 5 प्लस 0 5 5 प्लस 7 तो 7.5 मिला मुझे. अब मैं 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आंसर आएगा बच्चा मेरा? अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 5 10 1 कैरी एंड 15. कितना आंसर आया मेरा? 15.0 दैट इज 15 सेंटीमीटर. कितना आया? 15 सेंटीमीटर.
बेटा ये जो हमने 15 सेंटीमीटर निकाला वो हमने एक रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल बना ना इसका पेरीमीटर निकाला, लेकिन हमें रेक्टेंगल का तो नहीं निकालना, हमें किसका निकालना है, पूरी बाउंड्री का निकालना, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस। तो अब हमारे पास क्या है, ये सारी जगह 2.5 है, 2.5 2.5, दिस वन इज 5। तो अब हम क्या करेंगे, हम सभी को सम अप करेंगे। 5 को काउंट कीजिए कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 5 मतलब 20, कितना हो गया 20, और 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 4 टाइम्स। लेकिन अब देखिएगा आप, ये भी तो आपकी साइड है, अब ये वाली साइड्स कौन कवर करेगा, ये भी तो आप ही कवर करेंगे ना। देखिए आप कैसे चलेंगे, इस साइड पे ऐसे चलेंगे, यहां से स्टार्ट हुए 1 2 3 ऐसे, यू विल कवर ऑल द साइड्स ड्यूरिंग द पेरीमीटर। तो आपने ये सभी साइड्स को कवर करना है। तो जब आप ये सभी साइड्स को कवर करेंगे तो 2.5 को आप कितनी बार कवर करेंगे, 8 टाइम्स। कितनी बार कवर करेंगे, 8 टाइम्स। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2.5 विद 8, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 20। कैसे, देखिए मैं समझाती हूँ आपको। 2.5 मल्टीप्लाई विथ 8, 8 5 44 कैरी ओवर, 8 2 16, 16 प्लस 4 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना हुआ 40 सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम इसमें क्या करेंगे, फाइंड द बाउंड्री अराउंड ए स्क्वायर फील्ड। आपको बाउंड्री निकालनी है, स्क्वायर फील्ड की डायमेंशन दी गई आपको, यानी कि एक स्क्वायर है, उसकी जो साइड्स है वो क्या है 13 मीटर 65 सेंटीमीटर। आपको इसकी बाउंड्री निकालनी। तो अब आप बाउंड्री के लिए फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई एस, यू विल मल्टीप्लाई दिस विथ 4, 4 5 20, 2 कैरी ओवर, 24 plus 2 that is 26, 2 carry over, 4 plus 3 12, then 14 and 5, this is 54 meter 60 सेंटीमीटर। आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, बस जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे आप करते थे वैसे ही करनी। नाउ फाइंड द डिस्टेंस अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ लेंथ एंड विड्थ। लेंथ और विड्थ दे रखी है, इसमें तो कोई कमाल ही नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 20, 2 मल्टीप्लाई 70, दैट इज 140 सेंटीमीटर। पर अब आप कहाँ गड़बड़ करेंगे, देखिए मैंने भी अभी देखा, अब आप भी देखिएगा बेटा कहाँ गड़बड़ हुई। हमारी गड़बड़ कहाँ हुई, ये सेंटीमीटर था और ये मीटर था, है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 1 सेंटीमीटर ले 1 मीटर ले, तो इसका मतलब ये जो हमने 140 निकाला ये तो गलत हो गया, गलत ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले चेंज करेंगे। हमेशा याद रखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 4th के बच्चे 5th क्लास के बच्चों का पेपर दे सकते, नहीं। दोनों बच्चे कौन सी क्लास के होने चाहिए। जब हम 1st 2nd 3rd निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4th में से ही निकालते हैं ना, ऐसा तो नहीं एक बच्चा 5th का एक बच्चा 6th का। तो अब जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हम सेंटीमीटर में से ही निकालेंगे या फिर मीटर में से ही निकालेंगे, ऐसा तो नहीं अलग अलग लेंगे। तो आप सोचेंगे कि मैम आपने ऊपर तो चेंज नहीं किया, ऊपर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक डायमेंशन थी, लेकिन नीचे तो हमारे पास अलग अलग है ना लेंथ और विड्थ। तो अब हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में बदलो या मीटर में बदलो। हमारे लिए आसान क्या है, मीटर में बदलना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई विथ 100, दैट इज 2000 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूला बदल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2000 प्लस 50, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2050, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4100 सेंटीमीटर, क्या मिला 4100 सेंटीमीटर, और इसको हम कह सकते हैं 41 सेंटीमीटर, क्या कह सकते हैं 41 मीटर। अब कमिंग टू द नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ अ बार्ब्ड वायर रिक्वायर्ड टू गो 4 टाइम्स ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब देखिए इसमें मीटर है, इसमें भी मीटर है, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल रिमेन्स द सेम।
इट विल रिमेन्स द सेम। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं 63 प्लस 35 दैट इज 98 मल्टीप्लाई विथ 2 196 मीटर। यानी कि उस रेक्टेंगुलर वायर जो हमने लगाई थी फील्ड के अलोंग उसकी क्या पेरीमीटर है 196 मीटर, लेकिन वो कितनी बार लगाई थी 4 टाइम्स। तो अब हम इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। व्हेन वी मल्टीप्लाई व्हाट वी विल गेट 784 मीटर, 784 मीटर। नाउ कमिंग टू द लास्ट वर्कशीट। स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई 200 दैट इज 800 मीटर। बट फेंसिंग 3 टाइम्स हुई है तो 800 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 8 3 इज 2400 मीटर। फेंसिंग की लेंथ कितनी होगी 2400 मीटर दैट इज 2400 मीटर। शिखा बॉट ए रोल ऑफ लेस, उसने कितने के लिए 20 मीटर। शी स्टिचेज ए रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ बनाया उसने 1 मीटर 5 सेंटीमीटर का, जिसकी ब्रेड 75 सेंटीमीटर थी। व्हाट लेंथ ऑफ द लेस विल बी लेफ्ट, कितनी बची देखिएगा। 5 क्लॉथ बनाए, सबसे पहले हम 1 क्लॉथ का पेरीमीटर निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर विल बी एडेड टू सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया 2 0 0 2 8 16 6 यहाँ रह गया 1 कैरी ओवर टू दिस इज 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं 3 मीटर 60, लेकिन ये पेरीमीटर है सिर्फ 1 टेबल क्लॉथ का और हमें कितने चाहिए थे 5। तो वी विल मल्टीप्लाई 3 मीटर 60 सेंटीमीटर विद 5 0 0 30 5 3 15 एंड 3 18, तो दैट इज 18 मीटर 0 0 सेंटीमीटर। अब टोटल क्लॉथ वो लाई थी 20 मीटर, जिसमें से 18 उसने यूज कर लिया, तो कितना बचा 2 मीटर क्लॉथ बचा। कितना बचा 2 मीटर क्लॉथ। एक्स रन ए सर्कुलर प्लेग्राउंड ऑफ लेंथ, एक्स दौड़ता है एक सर्कुलर प्लेग्राउंड के जिसकी लेंथ है इतने मीटर एंड सेंटीमीटर। वाई दौड़ता है इतने मीटर एंड सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें हमें क्या करना है माइनस। हमेशा याद रखिए सेम यूनिट में से ही माइनस हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता। 97 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं अब हम। अब 5 में से 5 गए 0। देखिए बच्चा, अब 5 में से 8 तो नहीं जा सकते, तो अब हम क्या करेंगे बताइए मुझे जल्दी से। हम कैरी ओवर लेंगे। क्या करेंगे हम कैरी ओवर लेंगे। तो लीजिए कैरी ओवर, देखिए बेटा ये इससे कैरी लेगा, ये कितना हो गया 15। कितना हो गया 15। तो 15 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 7 और यहाँ रह गए 2। अब ये इससे कैरी लेने जाएगा, लेकिन इसके पास तो कैरी नहीं है, यहाँ से लेगा। इट बिकम्स 9 एंड इट बिकम्स 12। 12 में से 7 गए 5 एंड 9 में से 9 गए 0। सो द आंसर इज 5 मीटर 70 सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। राम वॉक्स ए सर्कुलर स्क्वायर फील्ड जिसकी डायमेंशन है तनिष्क रेक्टेंगुलर फील्ड। बताना है कौन ज़्यादा भागा और कितना देर ज़्यादा भागा। बच्चा याद रखिए, सबसे पहले हमें उनका पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं राम का पेरीमीटर। राम तो 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर फील्ड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 25 मीटर 00 सेंटीमीटर। तो राम ने तो इतना भागा। अब तनिष्क का निकालते हैं। तनिष्क 2 मल्टीप्लाई 4 मीटर 80 सेंटीमीटर प्लस 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो जब हम ऐड करेंगे दैट इज़ 9 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट 19 मीटर 80 सेंटीमीटर। तनिष इतना भागा, राम इतना भागा, कौन ज़्यादा भागा, राम भागा। कितना ज़्यादा भागा माइनस कर दीजिए बस। डिफरेंस जब भी बताना हो तो हमें क्या करना होगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट वी विल गेट 20 सेंटीमीटर हेयर
and when we will solve the borrow over here, we will get 5 meter. So the difference is 5 meter to 20 centimeter. This is your worksheet 1 to 4.